पहले वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस जमीन पर बेशुमार अंबिया और रसूल तशरीफ लाते रहे। हर दौर में इंसानों ने जिंदगी की यकसानियत को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ त्यौहार मनाए, कभी किसी बड़ी फतह की खुशी में और कभी फितरत की नई तब्दीलियों के इस्तकबाल के लिए। इसीलिए दुनिया की हर कौम, हर मजहब और हर तहजीब के अपने मखसूस त्यौहार होते हैं, लेकिन इस्लाम के त्यौहार दुनिया के आम त्योहारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज हम एक ऐसे अजीम दिन की तारीख जानने जा रहे हैं जो सिर्फ खुशी मनाने या दुनियावी तफरीह का दिन नहीं, बल्कि खालिक़े कायनात की तरफ से अपने बंदों के लिए एक अजीम इनाम है। जी हाँ, आज हम ईद उल फितर की तारीख के बारे में बात करेंगे। वो मुकद्दस दिन जो एक माह की इबादत, सब्र और तकवा के बाद मुसलमानों को अता किया जाता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस बाबरकत त्यौहार की बुनियाद कैसे रखी गई और इसकी असल तारीख क्या है। प्यारे नाजरीन, अगर आप दुनिया के आगाज से लेकर ऐसी ही दिलचस्प, मुस्तनद और कम मालूम इस्लामी तारीखें जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें मालूम होता है कि कदीम ज़माने में लोग त्यौहारों के नाम पर मुख्तलिफ तवाहुमात, बेलगाम ऐशो इशरत और खालिक की नाफरमानी में मुब्तला रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा अपने बंदों के लिए हिदायत और पाकीज़गी का रास्ता खुला रखा। इंसानी तारीख के आगाज से ही खालिक के कुर्ब को हासिल करने के अहम ज़राए में से एक रोज़ा भी रहा है। इसी हकीकत को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है। सूरतुल बकरा आयत 183 में इरशाद होता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अगर हम इस आयत की गहराई में गौर करें तो हमें समझ आता है कि रोजे की इबादत दुनिया के इब्तिदाई ज़मानों से जारी है। पिछले अंबिया की उम्मतें जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतों में भी रोजे का हुक्म मौजूद था, लेकिन उनकी इबादत के बाद ऐसा कोई त्यौहार नहीं था जो ईद उल फित्र की तरह मुकद्दस, बाकायदा और आलमी हो। ईद उल फित्र की यह अजीम नेमत अल्लाह ताला ने खास तौर पर सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए महफूज रखी थी। इस्लाम का ये मुकद्दस त्यौहार अचानक या एक ही दिन में वजूद में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कुर्बानियों से भरी एक तवील तारीख है। मक्का मुकर्रमा में 13 साल तक बेशुमार तकालीफ, जुल्म और कुर्बानियां बर्दाश्त करने के बाद जब दुनिया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की और मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां की समाजी और सकाफती हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोगों के अंदर अहद जाहिलियत का असर अभी बाकी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के लोग, खास तौर पर उस वक्त के यसरिब के बाशिंदे, हर साल 2 खास दिन बड़ी खुशी, खेल कूद और तफरीह के साथ मनाते थे। इन 2 दिनों को नौरोज और मेहरजान कहा जाता था। ये त्यौहार दरअसल कदीम ईरान की सकाफत से मुतासिर थे। इन दिनों में रूहानियत का कोई पहलू नहीं था, बल्कि सिर्फ दुनियावी ऐशो इशरत, फख्र गुरूर का इजहार, शराब नोशी और बेफायदा सरगर्मियां फैलती थीं। मुस्तनद हदीस की किताब सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 1134 में इस वाक़े का खूबसूरत बयान मौजूद है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को ये त्यौहार मनाते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, इन 2 दिनों की क्या हकीकत है? मदीना के लोगों ने सादगी से जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, ज़माना जाहिलियत में हम इन 2 दिनों में खेलते और खुशियां मनाते थे। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा इनकलाबी और तारीखी ऐलान फरमाया जिसने इंसानी तारीख में त्यौहारों का मफहूम हमेशा के लिए बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले 2 बेहतर दिन अता किए हैं।
ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। अगर हम गहराई से सोचें तो मालूम होता है कि ये तब्दीली कितनी दूर रस थी। इस्लाम ने लोगों की फितरी खुशी और त्योहारों को मना नहीं किया, बल्कि उन्हें एक पाकीज़ा और बावकार शक्ल अता की। जहां दूसरी कौमों के त्यौहार खालिक को भुलाकर सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी में मनाए जाते हैं, वहां इस्लाम ने त्यौहारों को खालिक का शुक्र अदा करने का जरिया बना दिया। लफ्ज ईद का मतलब है वो चीज जो बार बार लौट कर आए, और लफ्ज फित्र का मतलब है रोजा खोलना या फितरी हालत की तरफ लौटना। इस तरह ईद उल फित्र आसमान से अचानक नाजिल होने वाली छुट्टी नहीं है, बल्कि ये उस पाकीज़ा खुशी का दिन है जो बंदे को अपने रब के कुर्ब में हासिल होती है। ये एक महीने तक नफ्स और ख्वाहिशात को काबू में रखने की सख्त तरबियत के बाद आता है। हिजरत के बाद जब मदीना में मुसलमानों की जिंदगी नए सिरे से मुनज़्ज़म होने लगी, तो ईद उल फित्र का निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक रमज़ान के मुकम्मल रोज़े फ़र्ज नहीं किए गए थे। फिर 2 हिजरी के महीने शाबान में मुसलमानों के लिए एक नया इम्तिहान करीब आ रहा था। मदीना के आसमान पर एक नई तारीख लिखी जा रही थी, जिसमें मुसलमानों की पहली रमज़ान की इबादत और ईमान की आखिरी आजमाइश शामिल थी। इसी तारीखी पस मंज़र से इंसानी तारीख का सबसे मुक़द्दस त्यौहार जन्म लेने वाला था। मदीना की गर्म हवा में मुसलमानों की पहली ईद उल फित्र उस वक्त वजूद में आई जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में ऐलान फरमाया, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और हक व बातिल में फ़र्क करने की वाज़ेह निशानियाँ रखता है। बस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए, उसे चाहिए कि उसके रोज़े रखे। इस एक आयत ने मदीना में मुसलमानों की पूरी रोज़मर्रा ज़िंदगी बदल दी। एक नई इबादत, नई रूहानियत और नई बंदगी का आगाज़ हो गया। मदीना के गर्म सहरा में ये एक इलाही तरबियत थी, ताकि नफ्स या बुरी ख्वाहिशात को काबू में रखा जा सके। प्यासे सहाबा कराम अल्लाह की रज़ा के लिए दिन ब दिन खाने पीने से रुकते रहे और उनकी रूहानी ताकत एक नाकाबिले तसव्वुर दर्जे तक पहुंच गई। लेकिन 2 हिजरी का ये पहला रमज़ान मुसलमानों के लिए सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं था, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के वजूद के लिए एक सख्त आजमाइश भी था। मक्का के कुरैश मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के इरादे से एक बड़ी मुसल्लह फ़ौज के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ रमज़ान के पहले रोज़े थे और दूसरी तरफ जंग का खतरा। 17 रमज़ान को तारीख का अजीम मार्का ग़ज़वा बद्र पेश आया। दुनिया के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सिर्फ 313 तकरीबन निहत्थे और रोज़ादार सहाबा ने एक बड़ी और अच्छी तरह से लैस कुरैश की फ़ौज का मुकाबला किया। दुनियावी नज़र से ये एक नामुमकिन जंग थी, मगर उन लोगों को कौन शिकस्त दे सकता था जिनके दिल अल्लाह के खौफ और रोज़े की पाकीज़गी से भरे हुए थे। अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे। चुनांचे बद्र के मैदान में हक को फतह और बातिल को शिकस्त हुई। इस्लाम ने तारीख में अपनी पहली और सबसे अहम फौजी और रूहानी फतह हासिल की। इस बेमिसाल कामयाबी के बाद जब सहाबाए कराम मदीना वापस आए, तो उनके दिल एक तरफ पहले रमज़ान के रोज़े कामयाबी से मुकम्मल करने की खुशी से भरे हुए थे, और दूसरी तरफ बद्र में अल्लाह की मदद और फतह की खुशी से सरशार थे। रमज़ान के दिन तेजी से गुजर गए और मदीना के मगरिबी आसमान पर शव्वाल का चांद तुलू हुआ। ये इंसानी तारीख की पहली ईद उल फित्र का चांद था। ये चांद सिर्फ एक महीने के इख्तिताम का ऐलान नहीं था, बल्कि एक अजीम फतह की यादगार भी था। ज़माना जाहिलियत के बेमायनी त्यौहारों नौरोज़ और मेहरजान के बरक्स मदीना की फ़िज़ा एक पाकीज़ा और आसमानी खुशी से भर गई थी। इस्लाम ने यह भी यकीनी बनाया कि यह खुशी सिर्फ किसी खास तबके तक महदूद न रहे। इसीलिए इस्लाम ने एक मुनफरिद माशी और समाजी मसावात का निज़ाम पेश किया। पहली ईद उल फित्र से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि रोज़ादार को लग़्व और बेहयाई की बातों से पाक किया जाए और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम हो। कितना खूबसूरत दीन है इस्लाम। अपनी खुशी मनाने से पहले हुक्म दिया गया कि माशरे के सबसे मोहताज इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए, ताकि मदीना के किसी भी घर में ईद की सुबह चूल्हा बुझा हुआ ना रहे। दुनिया की किसी तहजीब या नजरिए ने त्यौहार के दिनों में ऐसी लाजमी खैरात की मिसाल पेश नहीं की। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था।
पहली ईद की सुबह 1 शव्वाल 2 हिजरी को मदीना के हर घर में आसमानी सुकून और खुशी की फिजा थी। ईद की नमाज के लिए जाने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरें ताक तादाद में खाते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए उस वक्त तक घर से नहीं निकलते थे जब तक चंद खजूरें ना खा लेते और उन्हें ताक तादाद में खाते। ये दरअसल अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल इताअत की एक खूबसूरत अलामत थी। 1 महीने तक दिन के वक्त खाना पीना